नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कांकेर जिले के पखांजूर से अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत बेटियां में आज एक जनसैलाब देखने को मिला, जिसमें स्थानीय नेता एवं पूर्व विधायक मंतूराम पवार के समर्थन में आम मतदाताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल था। मतदाताओं ने यह निश्चित कर लिया है कि आने वाले वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्रीय नेता मंतूराम पवार को ही भारी समर्थन देकर विजयी बनाएंगे, क्योंकि अब तक भाजपा और कांग्रेस के दोनों के कार्यकाल को स्थानीय लोगों ने देखा है और वैसा विकास कार्य लोगों को नहीं मिल पाया है जैसी कि उम्मीद होती है। और मतलब यहाँ पे जिताने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि भैया मेरा व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ मैं। मेरा बच्चे का छोटा टाइम में निमोनिया हुआ था, मैं पखांजूर हॉस्पिटल गया तो मेरा बच्चे को कोई पूछ रहा था, नहीं कोई बेड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो मैं रोते रोते मंतू भैया का वहाँ गया। जाने के बाद भैया को बोले कि भैया ऐसा ऐसा मेरा लड़का को एडमिशन भी नहीं कर रहा है और वो ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। तो तुरंत भैया फ़ोन किया और लड़का का ट्रीटमेंट हुआ। अब भैया आके भी देखे, सबको देखे। दूसरा दिन भैया मैं खुद देखा हूँ कि कुछ फल की पेटी और कुछ खाने का चीज़ लेके सब बेड को देखे, सब मरीज को देखे और सबको सलाह दिया। और डॉक्टर साहब को भी बोल के गए कि हमारे क्षेत्र, हमारे घर का बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है, 30 बच्चे को कुछ नुकसान ना हो, इस परिवार को कुछ नुकसान ना हो। अब इसको अगर कुछ आपको हो जाएंगे इस परिवार को तो छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब को इतना भी बोल के गए हमारे सामने। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी बीजेपी नहीं, कुछ भी नहीं, हम मंतू भाई को पहले से चाहते थे, अभी भी चाहेंगे। निर्दलीय चुनाव के लिए मंतूराम पवार को यहाँ सुनिश्चित किया है। देखिए, हमारे ये क्षेत्रों में हम लोग बहुत दिन से कांग्रेस बीजेपी देखते देखते झिलते आ रहे हैं। तो हम लोग इस क्षेत्रों में पूरे आदिवासी और बंगाली गाँव के पूरे मुखिया लोग को बुलाए। हम लोग एक विचारधारा किए कि हमारे नेता, उपयुक्त नेता कौन हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी माननीय व्यक्ति आए थे, सबको ही बोले कि नहीं, हमारे क्षेत्र में काम करने का नेता एक मंतूराम पवार हो सकता है। तो उसी आधार पे हम लोग इस क्षेत्रों के जितने मुखिया थे और आम पब्लिक भी बहुत है, यहाँ कम से कम 1000-1200 आदमी था। तो उसमें सबसे राय निकला कि नहीं, इस बार हम मंतू भैया को बुला के मंतू भैया को ही सपोर्ट करेंगे। लगभग कितने गांव के मुखिया यहाँ पे मौजूद थे? ये कम से कम इस क्षेत्र के कम से कम 30-40 गांव के मुखिया लोग पूरा क्षेत्र में थे। क्या मानते हैं आप? अब मानते हैं कि इस बार तो मंतू भैया को जिताएंगे। लाए हम जितना भी मेहनत करना पड़े, रात दिन एक करके हम मंतू भैया को ही जिताएंगे। मंतू भैया जिंदाबाद, मंतू भैया जिंदाबाद। कि मंतूराम भैया ने पूर्व में एक बार यहाँ विधायक थे। जैसा कि हमारा किसान है, हम बंगाली है, तो हमारे यहाँ जो पहले शासकीय पट्टा दिए गए थे उसमें जमानत नहीं होता, वो भूमिष्ठ में नहीं था। मंतूराम के प्रयास में अजीत जोगी ने उसको भूमिष्ठ में किया है। बहुत सारे काम भी किया है हमारा मंतूराम, हमारा बंगाली का हित में। आज मंतूराम भैया जिक्र किया है कि बंगालियों को वन अधिकार देने का अगला समय वो विधायक बनता है तो सरकार किसी का भी बने। इसीलिए हम लोग मंतू भैया को ही चुनेंगे, मंतू भैया को वोट देंगे। क्योंकि पहले वाला 15-20 साल बीजेपी कांग्रेस जो सरकार की है, केवल झूठा घड़ियाली आंसू बहा के गया और चुनाव मुद्दा बना के गया। क्योंकि आपको शेड्यूल कास्ट देंगे, आपको वन अधिकार देंगे, दिया नहीं। मंतूराम बताया तो देंगे, क्योंकि मंतूराम पहले बहुत सारे हम लोग को दिया है। इस विषय में मेरा यही वक्तव्य शेष है। मंतू भैया लोकप्रियता बढ़ता दिखाई दे रहा है, लोग चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़े, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, मुझे पता चला है कि उस दिन काफी में भी एक पूरे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा गया और उसी सिलसिले में आमाबेड़ा में भी 2-2.5 हज़ार लोगों का पूरा मांझी, मुखिया, सरपंच, पटेल लोगों का वहाँ भी एक सम्मेलन था। कोयली बेड़ा में था। अब मेरे को पता चला कि आज और कल में छोटे बेठिया में भी, जहाँ पर परलकोट का शुरुआत उस एरिया से होता है, वहाँ से जनता ने एक ही आवाज़ उठा रहा है कि इस बार क्षेत्र के लीडर हो और मंतूराम पवार को फिर से हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। अब मैं इस मैटर में, देखिए, बहुत सारे इंटरेस्ट तो नहीं है चुनाव लड़ने का, पर यदि जनता चाहता है और मेरे ऊपर विश्वास करता है, और मैं भी 22-23 साल 24 साल हो गया मैं जनता के ऊपर विश्वास करता हूँ, ये दोनों के बीच में एक तालमेल रह जाए और जनता यदि मुझे प्रत्याशी बनवाने के लिए कहे तो मैं जनता के लिए
मर मिटने के लिए भी तैयार हूँ और जनता के सामने 24 घंटा खड़े रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। निश्चित तौर पे जनता तो चाहती है कि आप चुनाव लड़े, इसलिए अलग-अलग जगह में मीटिंग भी रखे जा रहे हैं, जो यहाँ पे पटेल हो चाहे गाँव के मुखिया हो, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर चाहती है कि जनता की मंतूराम पवार जो है 23 में चुनाव लड़े। तो क्या अगर जनता चाहेगी तो आप निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मैं जितने भी सार्वजनिक जितने भी भाजपा, कांग्रेस और भी दल के लोग हैं, ये सामूहिक तौर से एक नेतृत्व तो कर रहे हैं कि मंतूराम पवार चुनाव लड़ें। यदि जनता चाहेगा चुनाव लड़ने का, तो मंतूराम पवार का चुनाव लड़ना सीधा-सीधा इनको विकास की दृष्टि से देखते हैं, विकास के नज़रों से देखते हैं, एकता की दृष्टि से देखते हैं, भाईचारा की दृष्टि से देखते हैं। आदिवासी और बंगाली जितने भी समुदाय के लोग हैं, उनको एक करने की दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास मंतूराम पवार के ऊपर है। यदि जनता का विश्वास मंतूराम पवार के ऊपर है, तो जनता यदि आदेश निर्देश करता है कि मंतूराम पवार को चुनाव लड़ना है, तो मंतूराम पवार चुनाव लड़के खरा उतरने